सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आहारों में संकलित अध्याय दूध का दाम के अगले भाग को पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने पिछली दोनों वीडियो देखकर उनमें आए हुए प्रश्नोत्तरों को अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में कर लिया होगा। मैंने आज आपको पूरे अध्याय की पीडीएफ भी भेजी थी, क्योंकि कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे कि हमारी किताब में दूसरा अध्याय है, तो इसलिए मैंने आपको दूध का दाम की पूरी पीडीएफ भेजी थी। तो आशा करता हूँ कि आपने उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और समझ लिया होगा। हमने पढ़ा था अभी तक कि जब मंगल के माता पिता अर्थात बोंगी और भंगिन दोनों मर जाते हैं तो मंगल अनाथ हो जाता है और महेश बाबू के घर के सामने ही नीम के पेड़ के नीचे अपना डेरा लगाए रखता है और उसकी जूठन पर गुजर बसर करता है। धीरे धीरे मंगल बड़ा होता है। हालांकि मंगल अभी बच्चा था, उसको भेदभाव का इतना पता नहीं था, लेकिन गांव के बच्चे उसको चिढ़ा चिढ़ा कर उसको कहते कि ये भंगिन है, तुम दूसरों को छू नहीं सकते, नीच जाति के हो। तो इस तरह से काफ़ी उससे भेदभाव करते थे और यहाँ तक कि उसके साथ कोई खेलना भी पसंद नहीं करता था। और मंगल का मन बहुत करता कि मैं भी बच्चों के साथ खेलूं, लेकिन उसे कोई साथ खेलने नहीं देता था। अब एक दिन जब महेश बाबू का लड़का सुरेश और उसके दो साथी खेलने लगे तो उनकी जोड़ी पूरी नहीं हुई और उन्होंने सोचा कि मंगल को मिला लेते हैं, साथ में जोड़ी पूरी हो जाएगी, फिर खेल लेते हैं। तो मंगल को पुकारते हैं कि मंगल आजा खेलते हैं। तो मंगल मना कर देता, ना बाबा, मेरी तो पिटाई होगी, मैं तो छूत हूँ, भंगिन हूँ। लेकिन सुरेश कहता है यहाँ कौन देखता है। कहते नहीं नहीं, फिर भी वह उससे कहते नहीं, सवारी सवारी खेलेंगे, तुम घोड़ा बन जाना, हम सवारी करेंगे। तो मंगल कहता नहीं, मुझे तो सवारी मिलेगी नहीं। अब सुरेश उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसे पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि सुरेश शरीर से काफ़ी मोटा था और जल्दी सांस फूलने लगी थी। लेकिन वो फिर कह देता है कि आश्वासन देता, ठीक है हम तेरी बारी भी देंगे, तू भी सवारी करना। इसलिए तो ये बात सुनकर जो मंगल आ जाता है और सुरेश और उसके दोस्तों ने यही नहीं सोचा था कि इस तरह से ये जिद करेगा, तो वह उसको ज़बरदस्ती घोड़ा बना लेते हैं और सुरेश उसके ऊपर बैठ के कहने लगता है, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। अब सुरेश में इतना वजन था कि मंगल उसको सहन नहीं कर पा रहा था और वो अपनी पीठ कोड़कर नीचे की तरफ हो जाता है और जिसके कारण सुरेश धड़ाम से नीचे गिरता है। उसका भोंपू बजने लगता है, अर्थात वो जोर जोर से रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर सुरेश की माँ दौड़ी आती है बाहर, कहती किसने पिटाई करी। अब वो सच तो क्या बताए, वो कहता है मंगल ने छू दिया। अब वो मंगल को डांटती है, क्यों वे तेरे को मना कर रखा था। वो कहता नहीं मालकिन, मैंने नहीं छुआ। तो कहते ये रोता क्यों है। तो उस तरह से काफ़ी उसको डांटती है और उसको कहते कि हमारी चूठन पर तू गुजर बसर करता है और हमारे साथ ही भेदभाव करता है, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो ये छड़ी मारूंगी। अब वो छड़ी मार भी नहीं सकती थी, क्योंकि सोचती अगर इसको छड़ी मारूंगी तो छूत जो है छड़ी के माध्यम से उसके सिर में भी आ जाएगी और फिर उसको नहाना पड़ेगा इस तरह से। तो उसको डरा धमका कर वो चली जाती है और मंगल बेचारा बहुत डर जाता है और अपने साथी टॉमी को साथ लेकर वो उसी अपने पुराने घर की तरफ चलता है, जहाँ वो अक्सर जाता रहता था, क्योंकि पुराने घर में जाकर ही ऊपर से छत तो थी नहीं, खंडर ही था, और अपनी यादों में, पुरानी यादों में खोता है, रोने लगता है। टॉमी भी कू कू करके उसके पास आता है। अब बुरे दिनों में टॉमी उसका सबसे अच्छा मित्र था। टॉमी एक कुत्ते का नाम है, जो उसका दोस्त था। उनमें दोनों में समानता ही थी, क्योंकि ये प्रश्न भी आता है कई बार, टॉमी और मंगल में क्या समानता थी। देखो, मंगल भी समाज से दुत्कारा हुआ था, सब उससे भेदभाव करते थे और टॉमी भी उसके सहयोगियों द्वारा
धुतकारा गया था, उसको भी निकाला। तो इस तरह से दोनों समाज से उपेक्षित थे, समाज ने उनकी उपेक्षा की थी। और टॉमी और मंगल दोनों गहरे मित्र बन गए थे, साथ ही रहते, साथ ही खाते, साथ ही सोते। तो इस तरह से डर के वो अपने घर की तरफ चला जाता है, लेकिन भूख, पेट की भूख उसको मजबूर करती है। और एक बार तो टॉमी और मंगल दोनों उस श्वेता को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो भूख उनको लगने लगती है। और इससे आगे क्या होगा हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आपने अभी तक जितना किया उसको ध्यान से सुनना है बेटा, ध्यान से समझना है। और पीडीएफ में जो दिया गया है वो उसके अगले भाग को आपने पढ़ना है और वीडियो भी ध्यान से सुनकर समझनी है। और इसमें आए हुए प्रश्नों को आपने करना है। जैसे प्रश्न आता हमारे सामने कि सुरेश और मंगल का झगड़ा कैसे हुआ, सुरेश क्यों रोने लगा,